नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष में और मैं डॉक्टर महेश जोशी। आज मैं आपको कुछ एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताऊंगा और ट्रू वैल्यू जो ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर है, उसको मैं डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको सबको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, मैं किसी भी सॉफ्टवेयर का यहाँ पर एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ। आपकी जो इच्छा है वो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। मैं मगर अलग अलग सॉफ्टवेयर को किस तरीके से यूज़ किया जाए, इसके बारे में मैं टाइम टू टाइम वीडियोस बनाता रहता हूँ। आपको मेरे यहाँ पर इंटरफेस पे दिखाई दे रहा होगा, देखिए मेरे पास पारासर लाइट भी अवेलेबल है, इसके अंदर जगन्नाथ होरा भी अवेलेबल है, केपी स्टार वन भी अवेलेबल है और ये यहाँ पर ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो मैं सभी सॉफ्टवेयर्स को यूटिलाइज करता हूँ एस्ट्रोलॉजी के अंदर। सभी के प्रो एंड कॉन्स हैं, कोई किसी चीज़ के लिए अच्छा है, कोई दूसरी चीज़ के लिए अच्छा है। इसी तरीके से आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं कि जो मोबाइल के जितने भी ऐप आते हैं अलग अलग, उस पर मैं टाइम टू टाइम एस्ट्रोसेज ऐप है या ज्योतिष ऐप है, कुंडली ऐप है, इन सभी पर मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि उनको किस तरीके से यूज़ करना है। आज जो मेरा ऑब्जेक्टिव है मेनली वो आपको बताना है ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर के बारे में। इससे पहले मैं पारासर लाइट सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूँ कि पारासर लाइट सॉफ्टवेयर है, ये हालांकि केपी एस्ट्रोलॉजी के लिए भी यूज होता है, मगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए वन ऑफ द बेस्ट आपका सॉफ्टवेयर है। मगर इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 25,000 है और वो कुछ डिस्काउंट वगैरह भी देते हैं, तो वो आप खुद इंक्वायरी कर सकते हो। केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर मंथली और एनुअल बेसिस पर मिलता है। इसके एनुअल चार्जेस आपके 1650 हैं और मंथली 150 रुपीज है। उसमें भी ये कुछ 150 रुपए का डिस्काउंट देते हैं, वो आप इंक्वायरी कर सकते हो। ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है 8500 रुपीज। और ये जिन लोगों को कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी करनी है उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट आपका सॉफ्टवेयर है। ये केपी खुल्लर पद्धति पर बेस्ड, खुल्लर साहब के यहीं से ही जो जिन्होंने केपी खुल्लर पद्धति बनाई थी उनकी इंस्टीट्यूट के थ्रू ही ये आपका सॉफ्टवेयर बनाया गया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस सॉफ्टवेयर को किस तरीके से यूज करेंगे। एक आपका जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर आता है जिसको आप लैपटॉप पर यूज कर सकते हो, वो आपका फ्रीली अवेलेबल है और इन सभी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको वीडियोस भी यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं टोटलिटी में ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करेंगे। तो ये यहाँ पर इसका इंटरफेस है, मैं बिगिनिंग से बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या किया जा सकता है। मैक्सिमम चीजें मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगा। तो ट्रू एस्ट्रोलॉजी को मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इसको मैंने यस किया। अब ये इसका इंटरफेस खुलेगा आपका, इस तरीके का ये इंटरफेस है। इसकी शुरुआत किस तरीके से करनी है, आपको सबसे पहले शुरुआत करने के लिए इसके अंदर यहाँ पर एक कस्टमाइज करके एक ऑप्शन है, ये जो एरो आपको दिख रहा होगा, इसको यदि हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 4 पॉइंट है, करंट लोकेशन, प्रेफरेंसेस, एस्ट्रोलॉजर्स डिटेल एंड लैंग्वेज। तो लैंग्वेज आप जिसमें भी कंफर्टेबल है, इंग्लिश और हिंदी, वो आप चूज कर सकते हैं सबसे पहले। तो मैंने इंग्लिश चूज किया है। अब क्या करेंगे, करंट लोकेशन आपको यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो इसमें बाय डिफॉल्ट लोकेशन एक्चुअली जबलपुर की डली हुई है, वहां से सॉफ्टवेयर बना होगा। आप यहाँ पर, ये मैंने अपनी लोकेशन डाली हुई है, करंट लोकेशन दिल्ली की मैंने डाली हुई है। आप यहाँ पर प्लेस भर सकते हो, स्टेट भरोगे, कंट्री भर दोगे, टाइम जोन ये अपना आप ले लेता है जैसे ही आप प्लेस भरोगे, और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी बाय डिफॉल्ट ये अपना आप ही ले लेगा, आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप प्लेस डालोगे वो चीजें आ जाएंगी। मैं अब फिर भी डाल के दिखा देता हूँ। सपोज मैंने दिल्ली प्लेस ले लिया, अब ऑलरेडी दिल्ली आ रहा है। यहाँ पर इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, आप इसको एक्यूरेटली भी देख सकते हो कि आपके घर के आसपास का लॉन्गिट्यूड एक्चुअल में क्या है। उस लॉन्गिट्यूड को आप मैन्युअली भी इसके अंदर फीड कर सकते हो, क्योंकि दिल्ली के अंदर अंदर दिल्ली बहुत बड़ा है या आपका सिटी बहुत बड़ा हो तो उसके अंदर भी कई सारे लॉन्गिट्यूड आ सकते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में 18 डिग्री 42 मिनट आ रहा है, जबकि आपका मैंने जो डाला है दिल्ली यूनियन टेरिटरी में 18 डिग्री 39 मिनट आ रहा है। तो कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में इससे भी काफी फर्क पड़ जाता है, तो वो आप चेक कर सकते हो। जैसे ये मलिकागंज का ऑलरेडी दे रखा है 28 डिग्री 40 मिनट, तो दिल्ली परमानेंट कॉलोनी का अलग से दे रखा है। आप भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, इसमें ऐड करने का ऑप्शन भी है। यहाँ पर आपने दिल्ली डाला, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है, मेरा इससे नजदीक है, तो देखिए यूनियन टेरिटरी आ गया, इंडिया आ गया। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड यू कैन चेंज, ये आप चेंज कर सकते हो। और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस लोकेशन को सेट कर देंगे और इसको हम करेक्ट कर देंगे। ये हमारा लोकेशन सेट हो गया।
तो यहाँ पर इसमें बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी मेरी लोकेशन मैंने दिल्ली की डाली हुई है। अभी इसको मैं जाकर देखूंगा तो करंट लोकेशन आप देख लीजिएगा, ये दिल्ली की डली हुई है, यहाँ पर आपकी आ जाएगी। आप जब भी सेट लोकेशन करोगे ये आ जाएगी। अब लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आप बदल सकते हो। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यदि यहां से भी नहीं चेंज हो रहा है तो एक ऑप्शन और होता है, ये इसके मेन इंटरफेस के ऊपर आप यहां पर जाएंगे, एडिट लॉन्गिट्यूड ऑब्लिक लैटिट्यूड। आपने सपोज दिल्ली ही जगह डाली और आपको लगता है कि ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सही नहीं है, तो यहां पर आप लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड इसके अंदर फीड कर सकते हो और फीड करके आप उसको सेव कर सकते हो यहां पर सेव चार्ट करके। तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को आप यहां पर बदल सकते हो। अब आ जाता है नेक्स्ट इसी अंदर कस्टमाइज के अंदर एक नेक्स्ट ऑप्शन है एस्ट्रोलॉजर्स डिटेल। इसके अंदर आप अपनी डिटेल भरोगे। यहां पर ऊपर स्थिति एज पेज हेडर, आप किसी भी भगवान की आराधना करते हो, गणपति नमः, जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर का नेम आप लिखोगे, इसके बाद यहाँ पर आप उसका एड्रेस लिख सकते हो और एस्ट्रोलॉजर का फोन नंबर लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अपना ये सारी डिटेल लिखी हुई है, आपको पता है यहाँ पर आ रही है। इसके बाद ये जो रजिस्टर है ऑप्शन, इसको आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद अब नाउ ऑनवर्ड्स ये सारी डिटेल आएगी। इसका आप कोई भी कुंडली निकालकर प्रिंट आउट वगैरह किसी को दोगे तो उसमें ये डिटेल अपीयर होगी कि किस व्यक्ति का सॉफ्टवेयर है, किसने निकाला है। तो इस तरीके से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो अपनी हेल्प के हिसाब से। रजिस्टर करने के बाद आपकी ये डिटेल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। मैं यहाँ पर अपडेट करके बता नहीं रहा हूँ, आप करना चाहोगे तो यहाँ पर ये इजीली अपडेट हो जाएगी। ये आपका सेकंड ऑप्शन है, ये मैंने यहाँ पर हटा दिया है। इसके बाद हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर की यूटिलिटी पर। सॉफ्टवेयर की यूटिलिटी में यहाँ पर आपके जो चार्ट बने हुए हैं ये राशि चार्ट है और ये आपका भाव चलित चार्ट है प्लेसिडस सिस्टम पर बेस्ड। इनमें हम मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा। यहां पर आप जब जाएंगे तो इसके अंदर हम इसमें रेफरेंसेस में यदि आप चले जाते हो तो सॉरी, ये यूटिलिटी आप जाइएगा, इसमें अयांशा कैलकुलेटर दिया हुआ है। तो यहां पर जो हम अयांशा यूज कर रहे हैं इसके अंदर अयांशा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अलग अलग तरीके की एस्ट्रोलॉजी में। इसके अंदर हम खुल्लर अयांशा यूटिलाइज करेंगे। एसपी खुल्लर का आवरली अयांशा है वो यहां पर हमको यूटिलाइज करना है, क्योंकि खुल्लर पद्धति पर बेस जो भी है उसमें वही अयंशा हमें यूज करना पड़ेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हम और बहुत सारी चीजों को इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले आपको एक न्यू चार्ट क्रिएट करना है तो यहाँ पर एन लिखा हुआ है। होरेरी चार्ट क्रिएट करना है तो एच लिखा हुआ है। और आपको इंस्टेंट प्रश्न चार्ट क्रिएट करना है तो आईपी लिखा हुआ है, इंस्टेंट प्रश्न चार्ट। तो न्यू चार्ट आप क्रिएट करोगे तो इसको एन को क्लिक कर दोगे। एन को क्लिक करके यहाँ पर पर्सन का नाम डाल दोगे, कोई भी XYZ। इसके बाद वो मेल फीमेल आप डालोगे जो भी है। यहाँ पर कैटेगरीज में भी आप डाल सकते हो, ये डालोगे वो आपका कुलिग है, फ्रेंड है, वीआईपी है, या और भी कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हो कि आप किसी की प्रोफेशन से रिलेटेड कुंडली देख रहे हो, किसी की चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कुंडली देख रहे हो। तो यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी डालोगे तो वो चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। आप उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल दीजिए। सपोज मैं किसी का डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ 15/2/1975। ये डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, टाइम डाल दिया आपने 5:30 में डाल देता हूं मॉर्निंग का 00। टाइम जोन वगैरह ये अपना आप ले लेगा। प्लेस डाल दीजिएगा, यहाँ पर सपोर्ट दिल्ली है तो दिल्ली का अपना आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये अपना आप एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो डालने की जरूरत नहीं है। मगर यदि आपको लगता है वो कुछ और है तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो यहाँ पर जाकर, जो मैंने बताया था। अब यहाँ पर ओके मैं कर दूंगा, इसको ओके कर दिया। यदि ये ऑप्शन आएगा डू यू वांट टू सेव द चार्ट डेटा, यदि आप सेव करना चाहते हो तो यस कर दीजिए, नहीं करना चाहते हो तो नो कर दीजिए। और यदि आपका कोई प्लेस इसके अंदर आ ही नहीं रहा है, सपोज मैंने दिल्ली डाला और दिल्ली वो जगह ही नहीं है, आपका गांव नहीं है, जगह नहीं है, आपको उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मालूम है, तो यहां पर आप ऐड भी कर सकते हो। इसको क्लिक करोगे तो क्लिक करने पर प्लेस अब ऐड हो जाएगा। आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपको उसका मालूम होना चाहिए। यदि मालूम नहीं है तो आप गूगल पर चले जाएं और गूगल पर आप सर्च कर लें, वहां पर हर जगह का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अवेलेबल होता है। अब मैं इसको ओके कर देता हूं। ओके में मुझे सेव नहीं करना तो अभी कोई बात नहीं, ये आपकी कुंडली खुल गई है 15/2/1975 और ये आपका टाइम आ गया है 5:30। इसमें एक बहुत ही बेहतरीन टूल है इसके अंदर। आप सपोज इसका डेट और टाइम वगैरह गलती से गलत डल गया है तो आपको वापस से कुंडली फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। आप इन चीजों को यहीं से अपडेट कर सकते हो कभी भी। किसी और की आप इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, सपोज तारीख आपकी गलत डल गई है, मंथ गलत डल गया है, टाइम सपोज 5:30 की जगह 6:30 होना चाहिए था, तो यहाँ से मैं टाइम को मॉडिफाई कर दूंगा और ये आपका टाइम मॉडिफाई हो जाएगा। अपडेट चार्ट कर दीजिए आप, ये देखिए 6:30 का टाइम हो गया इसके अंदर। अपडेट भी बदल सकते हो,
लॉन्गिट्यूड भी बदल सकते हो, लैटिट्यूड भी बदल सकते हो। ये सारी चीजें यहां से आपको बदलने में काफी आसानी हो जाएगी। चार्ट को सेव करना चाहते हो तो यहां पर भी आप इसे सेव फिर से कर सकते हो। ये सारी फैसिलिटीज इसके अंदर अवेलेबल है। अब इसके इंटरफेस पर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये मैंने बर्थ चार्ट बनाया है। तो एक तो राशि चार्ट आएगा, एक भाव चलित चार्ट आएगा। ये यहाँ पर प्लेनेटरी पोजीशंस गिवन है सारी। हर एक प्लेनेट का आपको पता है कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपको हम सब लॉर्ड तक की रिक्वायरमेंट होती है, मगर इसमें सूक्ष्म लॉर्ड प्राणा लॉर्ड तक भी दिया हुआ है आपका, और वो किस हाउस में है इसको भी दिखा रहा है। उसका पोजिशनल स्टेटस भी हर एक प्लेनेट का दिया हुआ है, कौन सा डायरेक्ट है या रेट्रो ये भी दिया हुआ है। ये सभी के सभी 9 प्लेनेटों की पोजीशन दी हुई है। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो और फॉर्चूना भी इसके अंदर दिया हुआ है। ऐसे ही सभी 12 कस्पों में कौन से कस्प का आपका कौन राशि लॉर्ड है, कौन स्टार लॉर्ड है, कौन आपका सब लॉर्ड है, कौन सब लॉर्ड है, कौन सूक्ष्म लॉर्ड है, कौन प्राण लॉर्ड है, ये सारी चीजें आपको दी हुई है। और यहाँ पर ये आर्क दिया हुआ है। आर्क का मतलब ये होता है कि ये जो फर्स्ट कस्प का जो आपका सब लॉर्ड राहु है, आर्क 90.58 का मतलब है ये जल्दी ही बदलने वाला है। जिसकी आर्क जितनी कम होगी इसका मतलब सब लॉर्ड अभी शुरू हुआ है, और आर्क ज्यादा होने का मतलब है कि वो सब लॉर्ड थोड़ी देर के बाद ही बदल जाएगा। तो ये इसके इंटरफेस पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हर एक प्लेनेट के आप पैरामीटर देख सकते हो, हर एक कस्प के पैरामीटर देख सकते हो। यहाँ पर आप डेट और टाइम मॉडिफाई भी कर सकते हो। साथ ही साथ ये राशि चार्ट है और ये भाव चलित चार्ट है जो कि आपका प्लेसिडस सिस्टम पर बेस्ड है। और इसके अंदर कौन सी बातें देखिए, यहां पर ये दशा दी हुई है आपको, विंशोत्तरी दशा। इस पर्टिकुलर पर्सन की जो सैटर्न की यहाँ पर विंशोत्तरी दशा कब एंड हो रही है वो डेट है। अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है। ये 30/3/1979 को एंड हो रही है, ये 30/3/1996 को एंड हो रही है। ये महादशा है जिसे यहाँ पर दशा बोलते हैं। अब दशा के अंदर आपको भुक्ति देखनी है तो इस महादशा पर आप क्लिक कर दीजिए। इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए मरकरी की महादशा में कौन कौन सी भुक्ति कब तक चलेगी। भुक्ति को अंतरदशा भी बोलते हैं हम पाराशरी के अंदर। तो मरकरी की भुक्ति है आपका 26/8/1981 तक। फिर केतु की भुक्ति है 23/8/1982 तक। तो सभी की भुक्ति यहां पर आपको पता चल जाएगी। अब एक भुक्ति के अंदर यदि आपको अंतरा चाहिए किसी पर्टिकुलर भुक्ति के अंदर, तो ये जो भी भुक्ति आ रही है उन्हें आप क्लिक कर दीजिए। सपोज मुझे मरकरी की दशा और वीनस की भुक्ति के अंदर अंतरा चाहिए तो मैं इस वीनस को क्लिक कर दूंगा। तो देखिए भुक्ति लेवल पर ये वीनस आ गया, महादशा लेवल पर ये आपका मरकरी आ गया। अब भुक्ति अलग अलग आ रही है। वीनस की भुक्ति 12/2/83 तक है, और वीनस का आपका सन की भुक्ति इसके बाद 5/4/83 तक है। इस तरीके से हम भुक्ति निकाल सकते हैं। अब एक गिवन भुक्ति वो सॉरी अंतरा में माफ कीजिएगा, भुक्ति उसको बोल गया, ये अंतरा हम देख रहे हैं जिसे हम प्रत्यांतर दशा बोलते हैं। अब इसको मैं क्लिक करता हूं, देखिए ये सूक्ष्म दशा आ जाएंगी। एक गिवन प्रत्यांतर दशा के अंदर कौन कौन सी सूक्ष्म दशा किस किस पीरियड तक चलेंगी, उनका टाइम भी दे रखा है कि किस समय पर एंड होगी। अब किसी भी सूक्ष्म दशा को आप यदि यहाँ पर क्लिक कर देते हो तो ये उस सूक्ष्म दशा के अंदर की प्राण दशा आ जाएंगी। मतलब ये मरकरी की महादशा है, वीनस की भुक्ति है, वीनस की अंतरा है, और उसके अंदर वीनस की आपकी सूक्ष्म है, और उस सूक्ष्म के अंदर कौन से दिन तक कितने बजे तक आपकी प्राण दशा चल रही है, क्योंकि प्राण दशा में एक्यूरेट टाइम की जरूरत होती है। इस तरीके से यहाँ पर हम दशाओं को देख सकते हैं किसी भी उसमें। अब आपको करंट दशा देखनी है आज के समय पर किसी व्यक्ति की कौन सी चल रही है, तो यहाँ पर देखिए करंट दशा का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप क्लिक कर दीजिए तो आज की डेट में इस व्यक्ति की दशा आ जाएगी। 29/1/2026 है आज की डेट। तो सूर्य की महादशा, जुपिटर की भुक्ति, राहु की अंतरा, मून की सूक्ष्म दशा और मून की प्राण दशा है वो आपका 29:12 तक है। इस तरीके से यहाँ पर ये आपको करंट दशा आ जाएंगी। दशाओं में एक और बहुत ब्यूटीफुल इसके अंदर कंसेप्ट दिया हुआ है, एक बहुत ही अच्छा इसके अंदर फीचर है जो बाकी किसी के अंदर नहीं है। आप इस व्यक्ति की किसी भी डेट की दशा पता कर सकते हो। जैसे हम जब भी इवेंट को जब जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि सपोज ये इस व्यक्ति की मैरिज हुई 2003 में, हम देखना चाहते हैं मैरिज वाले दिन इसकी कौन सी दशा थी उस दिन, वो पर्टिकुलर डेट डाल दीजिए यहाँ पर। जैसे मैं डाल देता हूँ 15 सपोज की 15 को 12 डेट आपका 15/12/5 5 आ रहा है, 5 ही ले लेता हूं मैं पे। और सपोज ये मैं 2000 में इसकी दशा चाहता हूं कौन सी थी 2000 में, तो ये आपकी दशा आ गई। और इसको मैं शो करूंगा तो 15/5/2000 को देखिए इसकी कौन सी दशा चल रही थी वो आपको पता चल जाएगा।
12/5/2000 को ये आपकी शुरू हुई थी। इसके बाद 12/5 हो गया, 13/5 को आपकी केतु की महादशा, जुपिटर की अंतर्दशा, सैटर्न की प्रत्यंतर दशा, मरकरी की शुभ दशा और वीनस की आपकी प्राण दशा खत्म हुई है। और इस तरीके से आप 15/5 की यहाँ पर दशा देख सकते हो, कौन सी आपकी दशा चल रही थी। अप टू प्राण दशा आपको पता चल जाएगा और इसके अंदर आप एक से ज्यादा डेटा आप एंटर कर सकते हो। सपोज आपको पता चला इस व्यक्ति की चाइल्ड बर्थ इस डेट को ही थी, आप इवेंट को जस्टिफाई करना चाहते हो, वेरीफाई करना चाहते हो, तो आप उसको यहाँ पर देख सकते हो। एक मिनट माफ कीजिएगा। हम्म ये सब आप देख सकते हो। इसके अंदर कोई सी भी दशा किसी भी दिन की देख सकते हो। यहाँ पर साइड में आप देखोगे ये जो फीचर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इसमें आपको इसकी कुंडली के अंदर कौन सा प्लेनेट किस नक्षत्र के अंदर है। जैसे सूर्य धनिष्ठा के अंदर है, देखिए उसका स्टार लॉर्ड मार्स होता है। मून आपका उत्तर भाद्रपदा के अंदर है, तो मून का देखिए स्टार लॉर्ड यहाँ पर सैटर्न हो गया, जो कि उत्तर भाद्रपदा का स्टार लॉर्ड होता है। तो सभी प्लेनेट कौन सा प्लेनेट किस नक्षत्र में है उस दिन, जिस दिन इसका ये आपने कुंडली बनाई, वो सब यहाँ पर पता चल जाएगा। ऐसे ही कौन सा कस्प किस नक्षत्र के अंदर आ रहा है आपका। कस्प जो स्टार्ट होता है यहाँ पर आपका प्लेसिडस सिस्टम में स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कस्प बताता है। जैसे आपका फर्स्ट कस्प की डिग्री दे रखी है, ये आपका कैप्रिकॉन के अंदर 21 डिग्री 32 मिनट 34 सेकंड पर है। तो उसका जो स्टार लॉर्ड होगा चंद्रमा के नक्षत्र में है, ये श्रवणा है। तो सभी के सभी 12 कस्प भी यहाँ पर आपको इसके अंदर दे रखे हैं। साथ ही साथ इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात है, जब हम केपी एस्ट्रोलॉजी या किसी भी तरीके की एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो हमें रूलिंग प्लेनेट की जरूरत होती है। तो यहाँ पर करंट में रूलिंग प्लेनेट कौन से हैं वो आप जान सकते हो। जब मैंने एनालिसिस शुरू किया था 12:01 थी, उस समय पर ये रूलिंग प्लेनेट दिए हुए हैं, असेंडेंट के पैरामीटर्स, मून के पैरामीटर्स दिए हुए हैं, आपके राहु के पैरामीटर्स भी दिए हुए हैं। राहु आपका यहाँ पर सैटर्न की राशि में है और राहु के उसके अंदर है, नक्षत्र के अंदर। तो राहु के पैरामीटर भी यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। इसी तरीके से केतु के पैरामीटर भी दिए हुए हैं। ये डे लॉर्ड दिया हुआ है जिनकी जरूरत होती है आपको। तो 12:01 पे मैंने शुरू किया था, अभी टाइम बदल चुका है। मुझे अभी करंट के आरपीस चाहिए बाय द वे, तो मैं आरपी नाउ को क्लिक कर दूंगा। अब आरपी नाउ को क्लिक किया तो मैंने 12:10 हो गए। जो भी आरपीस चेंज हुए वो इस समय पर आपके अवेलेबल हैं। आप इन आरपीस को देख सकते हो, यहाँ पर आरपीस को नोट कर सकते हो 1 मिनट के अंदर। आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। साथ ही साथ इसके इंटरफेस पर ही और कितनी चीजें हैं देखिए। जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं, पाराशरी करना चाहते हैं, वो यहाँ पर षोडश वर्ग देखते हैं। हम जो 16 डिविजनल चार्ट देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर षोडश वर्ग दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको आप पाराशरी के लिए भी सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। षोडश वर्ग को क्लियर करोगे तो यहाँ पर ये सभी आपका D1 चार्ट, D2, D3, D4, D7, D9 आ जाएगा। ऊपर लिखा हुआ है षड वर्गा D1, D2, D3, D4, D7, D9, ये आपका बाकी षोडश वर्ग आ गए। इसको क्लिक करेंगे तो D10, D12, D16, D20, D24, D27 आ जाएगा। इसको क्लिक करेंगे तो आपके बाकी सभी डिविजनल चार्ट आ जाएंगे, D6 और D8। तो यहाँ पर सभी डिविजनल चार्ट आपको जो किसी भी और सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होते हैं वो भी है। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किसी ने ये ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर लिया है तो मुझे नहीं लगता कि उसको पाराशर लाइट लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि और भी जो चीजें आप देखोगे, देखिए विमशोपक बल आपको देखना है, यहाँ पर क्लिक करिए, ये विमशोपक बल हर एक प्लेनेट का आ जाएगा सभी डिविजनल चार्ट के अंदर। साथ ही साथ आपको षटबल देखना है तो यहाँ पर षटबल का भी ऑप्शन दे रखा है। सभी तरीके का षटबल, हर एक प्लेनेट का स्थान बल क्या है, दिग्बल क्या है, काल बल क्या है, चेष्टा बल क्या है, सभी भावों का भाव बल भी यहाँ पर दे रखा है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आपको इजीली अवेलेबल है एक ही जगह पर। प्लेनेट रिलेशनशिप, जो भी आपका एनिमी फ्रेंड वगैरह कौन किसका है इस कुंडली के अंदर, वो भी इसके अंदर आपको अवेलेबल है। यूटिलिटी आपको आती होगी, मेरा केवल यहाँ पर बताने का पर्पस यह है कि कौन सी चीज इसके अंदर कहां पर दी हुई है। इसको मैंने क्लोज कर दिया है। तो आपका षोडश वर्ग जो यूज करते हैं हम, षडबल जो यूज करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ये पूरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के यहाँ पर आप षोडश वर्ग को क्लिक करोगे, इसके अंदर आपको सारी चीजें वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मिल जाएंगी। अब जो केपी के स्टूडेंट है, हम केपी का अलग सॉफ्टवेयर क्यों लें, ये मेनली कस्पल इंटरलिंक के लिए है। इसका इंटरफेस कुलर पद्धति पर, तो केपी के लिए यहाँ पर केपी सिग्निफिकेटर्स ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो केपी की सारी आपकी सभी भावों के सिग्निफिकेटर, सभी प्लेनेट के सिग्निफिकेटर आ जाएंगे जिनकी की केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जरूरत पड़ती है। केपी एस्ट्रोलॉजी और कुलर पद्धति में चार्ट तो वो यूज होते हैं, राशि चार्ट
और भाव चलित चार्ट। मगर आपके केपी के सिग्निफिकेटर्स डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए केपी के सिग्निफिकेटर है, फर्स्ट कस्प के कौन कौन सिग्निफिकेटर हैं आपके, ये सारे यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। ऐसे ही सभी प्लेनेट किन किन भावों को सिग्निफाई कर रहे हैं, ए बी सी डी टाइप सभी तरीके के आपके सिग्निफिकेशन यहाँ पर दिए हैं, इंक्लूडिंग एस्पेक्ट एंड वैदिक एस्पेक्ट, केपी एस्पेक्ट दोनों के तरीके से दे रखे हैं। आप जिस तरीके से भी इसको यूज करना चाहो, यहाँ पर आपको कोई अलग से सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है। केपी के अंदर इतनी ही चीज डिफरेंट होती है, केवल की केपी के सिग्निफिकेटर्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, क्योंकि केपी के अंदर हम केपी आयामशाही यूज करते हैं और इसके अंदर हम खुल्लर आयामशाही यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको शेडबल से रिलेटेड चीजें भी मिल जाएंगी और केपी से रिलेटेड सारी की सारी चीजें इसके अंदर आपको अवेलेबल हैं। अब और फीचर्स की हम बात करते हैं, इसके अंदर क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया था नेटल चार्ट यहां से बनाते हैं। हॉरेरी चार्ट आपको क्रिएट करना है तो एच को क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर जैसे ही एच को क्लिक करोगे एक इंटरफेस खुलेगा। इसमें जो भी प्रश्न है, पर्सन का जो भी प्रश्न है वो आप लिख दीजिए। प्रश्न लिखोगे, मेल फीमेल लिखोगे, कैटेगरी हॉरेरी लिखोगे आप। ये डेट ऑटोमेटिकली अभी की आ जाएगी। इसको आप बदलना चाहो बदल सकते हो, जैसे इस समय पर मैं क्रिएट कर रहा हूं। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, 1 to 249 जो केपी के स्टूडेंट यूज करेंगे और कस्पल इंटरलिंक वाले 1 to 2193 करेंगे। हॉरेरी नंबर आप डाल दीजिए पर्सन से यूज करके, और यदि वो नहीं बता पा रहा है तो आप यहां पर क्लिक करोगे जनरेट रैंडम हॉरेरी नंबर, एक रैंडम हॉरेरी नंबर जनरेट हो जाएगा आपका। आप इसको नीचे जाकर ओके कर देंगे और आपको प्लेस ऑलरेडी इसमें बाय डिफॉल्ट पड़ा हुआ है। यदि इसे भी आप एडिट करना चाहते हो तो ये प्लेस भी आप एडिट कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बाय डिफॉल्ट ये प्लेस यहाँ पर डला हुआ है। मैं इसको ओके कर दूंगा कोई भी रैंडम नंबर क्लियर करके। तो ये मेरा, यदि आप सेव करना चाहो तो सेव कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नो कर दीजिए। और ये आपका यहाँ पर हॉरेरी चार्ट क्रिएट हो गया आपका। दिस इज हॉरेरी चार्ट जो अभी मैंने बनाया है उसका, ये नेटिव का हॉरेरी चार्ट यहाँ पर प्रश्न चार्ट क्रिएट हो गया। ऊपर लिखा आ रहा है, आप देखना चाहते हो प्रश्न हॉरेरी 29/1/2026, और इस तरीके से आपका हॉरेरी चार्ट हो गया। अब इसमें आपको बदलना है, टाइम वगैरह बदलना है। आपको लगता है भाई लॉन्गिट्यूड सही नहीं है, जगह बदलनी है, आपकी जगह बदल गई है, तो यहां से आप लॉन्गिट्यूड चेंज कर सकते हो। टाइम यदि कुछ देर बाद का आप हॉरेरी चार्ट बनाना चाहते थे, अपडेट करना चाहते थे, तो यहां पर आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, यहां से इसको आप चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से इसके अंदर हम आसानी से आपका हॉरेरी चार्ट बना सकते हैं। इंस्टेंट प्रश्न और होता है कि अभी मेरे पास कोई व्यक्ति आया और मैं अभी उसके बारे में कुछ जानना चाहता हूं, तो मैं इंस्टेंट प्रश्न आईपी को क्लिक करूंगा तो यहां पर अभी का करंट टाइम का, मेरी करंट लोकेशन का चार्ट बन गया। यहीं का बन गया, आप देखिए इंस्टेंट प्रश्न चार्ट है। टाइम इसमें थोड़ा सा बदल चुका है, दिल्ली इंडिया का ये अभी के अभी का चार्ट बन गया। तो तीन तरीके के आप चार्ट इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। एक आपका बर्थ चार्ट है, इन्हें सेव करोगे तो वो सेव भी आपको मिल जाएंगे। आपने हॉरेरी चार्ट सेव किया, आपने इंस्टेंट प्रश्न चार्ट सेव किया या बर्थ चार्ट सेव किया, तो यहां पर ये जो बना हुआ है आपका फोल्डर, इसको आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर सब ऑप्शन आ जाएंगे। आप नेटल चार्ट यहां से देख सकते हो, हॉरेरी यहां से देख सकते हो, प्रश्न यहां से देख सकते हो। आपने कौन कौन से चार्ट यहां पर बनाए हैं वो सारे चार्ट इस जगह पर अवेलेबल हैं। आप सीरियल नंबर भी डाल सकते हो और आप उसको क्लिक करने पर वो पर्टिकुलर चार्ट आपका ओपन हो जाएगा। यदि मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये वाला चार्ट देखिए यहाँ पर ओपन हो गया। आप कोई भी चार्ट इसके अंदर बना सकते हो और उसको इस तरीके से यहाँ पर हम ओपन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। एक जो और इंपॉर्टेंट टूल आता है उसके बारे में मैं बात करूंगा, और वो टूल है आपका ट्रांजिट टूल। ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमें कभी भी कोई भी इवेंट देखना होता है तो उसका ट्रांजिट देखना होता है। तो ट्रांजिट उस पर्सन का मैं देख रहा था, उसकी कुंडली में आपको जिस भी दिन का, जिस समय का ट्रांजिट चाहिए आप डाल दीजिए, डे मंथ और ईयर। ये आपका एक इंटरफेस खुला हुआ है, इसके अंदर ये ट्रांजिट आ रहा है 29/1/2026 को 12:66 सपोज मुझे 10 दिन पहले का ट्रांजिट चाहिए, तो यहां पर मैं डे डाल दूंगा आपका 19/1। ये जो 00 आ रहा है इसकी जगह मैं 19 डाल दूंगा, मंथ डाल दूंगा 1, 19/1, और ये आपका ईयर मैंने डाल दिया आपका 2026। इसको डिलीट करना होता है, ध्यान रखना, वरना ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। 2026 हो गया, ओ सॉरी 2260 आ गया है। पूरे को डिलीट कर देता हूं मैं। 2026 ये आ गया। अब टाइम डालना है, सपोज मुझे 11:13 00 सेकंड आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपको ट्रांजिट आ जाएगा उस डेट का।
कौन सा प्लेनेट किस राशि में कितने डिग्री पर, किस प्लेनेट का ट्रांजिट में क्या आपका राशि लॉर्ड था, क्या स्टार लॉर्ड था, क्या सब लॉर्ड था, क्या सब लॉर्ड था। हर एक प्लेनेट की आपके सारी डिटेल इसके अंदर आ जाएगी उस दिन, ऑन दैट वन पर्टिकुलर डे। और उस व्यक्ति की कौन कौन सी दशाएं चल रही हैं, देखिए कितना खूबसूरत सॉफ्टवेयर है। उस दिन उसकी कौन कौन सी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा चल रही है जब आपने ट्रांजिट लगाया है। और किसी डेट का भी आप ट्रांजिट साथ साथ में देखना चाहते हो तो, और किसी डेट का ट्रांजिट देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप अगली रो के अंदर इसको फिर से आप भर दीजिए। अब आपको लगता है कि जो ये समय देखा है या जो डेट देखी है, इससे आपको आगे पीछे का ट्रांजिट चाहिए, मैं बार बार क्यों भरूं। तो यहां पर आप देखिए ट्रांजिट एडवांस बाई, इसके अंदर आप जाओगे तो इसको एडवांस या बैकवर्ड कर सकते हो ट्रांजिट को, जो कि केपी स्टार वन में सपोज मुझे एक महीने बाद का ट्रांजिट देखना है, एक हफ्ते बाद का ट्रांजिट देखना है, तो मैं 1 वीक डालूंगा, और बाद का मतलब पिछला देखना है तो बैकवर्ड करूंगा तो 1 वीक पीछे का ट्रांजिट आपको मिल जाएगा। अब 1 वीक पीछे का ट्रांजिट मुझे मिल गया, देखिए ये यहाँ पर मैंने 12 डेट बन गई। ये जो ट्रांजिट है वो 12/1/2026 का है। सपोज मुझे अभी का चाहिए, रियल टाइम का ट्रांजिट चाहिए अभी का, तो मैं इनेबल रियल टाइम को क्लिक करूंगा तो यार देखिए अभी आज का इस वक्त का आपको ट्रांजिट इसके अंदर अवेलेबल हो जाएगा। 29/1/2026। नॉट ओनली ट्रांजिट आपको मिल जाएगा बल्कि आपको यह भी पता चल जाएगा कौन सा प्लेनेट आपका किस जगह पर है। आप इस प्लेस को भी मॉडिफाई कर सकते हो। देखिए सपोज मैं ग्वालियर का ट्रांजिट देख रहा हूं, ग्वालियर की जगह आपको किसी और जगह का ट्रांजिट चाहिए, तो यहां पर ये जो प्लेस आ रहा है इसको आप मॉडिफाई कर दीजिए तो किसी और जगह का आपको ट्रांजिट मिल जाएगा। ग्वालियर की जगह आप जानना चाहते हो कि व्यक्ति कहीं और है और आप ट्रांजिट लगाना चाहते हो, तो इस प्लेस पर जब आप करेंगे तो ये मॉडिफिकेशन यहां पर आ जाएगा। ये मैंने आपको ट्रांजिट का कंसेप्ट बताया। अब इसके अंदर आपका ये यहाँ पर हम देखते हैं, ये ट्रांजिट लोकेटर है, अलग अलग टाइम पर आप ट्रांजिट देख सकते हो इसके अंदर। फिर ये आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है इसके अंदर, ये एफिमेरिस है आपकी। एफिमेरिस की बहुत यूटिलिटी है। आप किसी भी दिन देखना चाहते हो किस समय पर कौन सी लगन चेंज होगी, कौन सा प्लेनेट किस राशि के अंदर होगा, कितने डिग्री पर होगा, कब रेट्रो होगा, वो सब कुछ इसमें पता कर सकते हैं। आप मंथ के अंदर देख लीजिएगा, एक पूरे महीने की सारी यहाँ पर नंबर 1 कॉलम के अंदर डेट्स दी हुई हैं, जैसे जनवरी की ये दिन दिए हुए हैं, वार और सूर्य किस राशि में कितने डिग्री पर किस डेट को था। इस तरीके से आप इजीली इसको देख सकते हो। और उनको आप पर्टिकुलर, जैसे मैं मून को क्लिक करता हूं और किसी पर्टिकुलर डेट पर देखना चाहता हूं, देखिए थोड़ा स्लो चल रहा है। तो ये आगे देखिए आपका स्टार लॉर्ड वगैरह सारा इसके अंदर आ जाएगा। मैंने मून को क्लिक किया और मून को क्लिक किया है मैंने 1 जनवरी को, इसकी डिटेल चाहिए मुझे। तो देखिए ये आपका रोहिणी के स्टार में था, फर्स्ट क्वार्टर में था, इसका साइन लॉर्ड वीनस था, स्टार लॉर्ड मून था, सब लॉर्ड राहु था, सब लॉर्ड सैटर्न था। ये सारे पैरामीटर मुझे यहाँ पर मिल गए 1 जनवरी को। सपोज मुझे ये चाहिए 10 जनवरी को, तो मैं 10 जनवरी को क्लिक कर लूंगा। और मून की जगह मुझे सपोज मरकरी चाहिए तो मैं मरकरी को क्लिक कर लूंगा, उस डेट को। जो भी प्लेनेट का आपको पैरामीटर देखने हैं जिस डेट के, उस डेट में उस प्लेनेट को आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको यहाँ पर उनका साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड वगैरह सारी चीजें इसके अंदर आपको अपियर हो जाएंगी। इस तरीके से आप हर एक प्लेनेट के एट ए गिवन टाइम, जिस समय पर आपको चाहिए उस समय के पैरामीटर निकाल सकते हैं, जिस डेट का चाहिए उस डेट के पैरामीटर निकाल सकते हैं, जिस मंथ का चाहिए आपको 2 साल बाद का चाहिए तो यहाँ पर आप क्लिक करिएगा। मैं 2025 में आ गया, सपोज मुझे मंथ चेंज करना है तो मैं यहां पर मंथ भी चेंज कर सकता हूं। ये थोड़ा स्लो चल रहा है पर इसमें मंथ भी आपका चेंज हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पैरामीटर पे। तो एफिमेरिस का यहां पर आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ये आपको लूनार एंड सोलर एक्लिप्स, कब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण किस डेट को कितने बजे तक होगा, ये सारी डिटेल इसके अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हम यदि आपको किसी भी उसका कस्पल इंटरलिंक निकालने हो तो इसके अंदर ये ऑलरेडी अवेलेबल है। इंटरलिंक हालांकि आपको मैनुअल करने चाहिए, मैं जिन्हें पढ़ाता हूँ मैं मैनुअली इंटरलिंकिंग कराता हूँ, मगर यहाँ पर आपको कस्पल इंटरलिंक हर एक प्लेनेट के इसके अंदर दिए हुए हैं कि जैसे सूर्य है उसके स्टार लॉर्ड लेवल पर क्या है, आपका सब लॉर्ड जो है उसके कौन कौन से हाउसेज हैं और सब लॉर्ड कौन है और उसको पोजिशनल स्टेटस है या नहीं।
तो ये आपका इन्वॉल्वमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये फाइनल कंफर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। यदि आप नहीं बनाना चाहते हो तो यहाँ से यूज कर सकते हो, मगर मैं एडवाइस करूंगा जो भी लोग कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं वो इन्हें एक एक चीज को यूटिलाइज अपने हाथ से बनाए, यहाँ पर ना करें। वो मैं लेटर ऑन जो पढ़ेंगे उन्हें बताऊंगा कि यहाँ से क्यों नहीं यूटिलाइज करना है, इसमें ऑलवेज एरर की पॉसिबिलिटी होती है। तो आपको ह्यूमन एंगल जरूर इसके अंदर ऐड करके रखना है, मगर उसके आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। यहां पर देखिए एक बहुत और खूबसूरत बात इसके अंदर यह है आपका कि आप सिग्निफिकेशंस देखना चाहते हो किसी भी प्लेनेट के, जो आपको और कहीं पर भी अक्सर नहीं मिलेगा कि कौन सा प्लेनेट क्या सिग्निफाई करता है, किस तरीके का रिजल्ट देता है, कौन सा कस्प भाव आपको कौन कौन से रिजल्ट देता है किस मैटर में, वो यहाँ पर टोटल डिटेल में दिया हुआ है। जैसे देखिए मैं प्लेनेट का देखना चाहता हूं, सिग्निफिकेशंस को आप क्लिक करिए, क्लिक किया, मेरा सूर्य है, इसके जनरल सिग्निफिकेशंस आ गए। अब सूर्य से रिलेटेड मुझे चाहिए प्रोफेशन कौन कौन से देगा, डिजीज कौन सी देगा, एजुकेशन कौन सी देगा। मैं यहाँ पर एजुकेशन को क्लिक कर दूंगा तो ये सन से रिलेटेड एजुकेशन आ गई, मेडिसिन, केमिस्ट्री, अल्केमी, एस्ट्रोलॉजी। और इसी तरीके से मैं और कुछ देखना चाहूंगा, सूर्य से रिलेटेड बॉडी पार्ट देखना चाहूंगा। आप क्लिक करिए, सूर्य हार्ट को, बोन्स को, स्टमक को रिप्रेजेंट करता है, आपको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर रेडीली अवेलेबल है। सूर्य से रिलेटेड प्रोफेशन कौन से हैं, ये सारे प्रोफेशन आ जाएंगे। आपको सूर्य की जगह किसी और प्लेनेट को देखना है तो मैं सपोज वीनस को देखना है तो मैं वीनस को क्लिक करूंगा, ये वीनस से रिलेटेड प्रोफेशन आ गए। वीनस से रिलेटेड आपको डिजीज देखनी है तो इसको क्लिक करिए, ये यहाँ पर वीनस से रिलेटेड डिजीज आ जाएंगी। इस तरीके से आप इसको रेफरेंसेस में जाकर देख सकते हो। आप कस्प का भी देख सकते हो, नॉट ओनली दिस। आपको किसी कस्प का देखना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, इसको बेसिक क्वालिटीज यहाँ पर आ जाइए, सिग्निफिकेशंस पर आ जाइए, कस्प किस कस्प के क्या सिग्निफिकेशंस हैं। तो आपका फर्स्ट कस्प के ये जनरल सिग्निफिकेशंस यहाँ पर आ रहे हैं, क्या क्या वो बताता है। अब आपको स्पेसिफिक चाहिए कि फर्स्ट कस्प कौन सी एजुकेशन देता है तो इसको क्लिक करिए, वो साइकोलॉजी, योगा, न्यूरोलॉजी, आप जिम्नेजियम एटसेट्रा ये एजुकेशन देगा। इस तरीके से आप सभी भावों के, सभी प्लैनेट्स के इसके अंदर आप सिग्निफिकेशंस पता कर सकते हो बगैर किसी दिक्कत के। अब मैं यहाँ पर इन पर्टिकुलर कंसेप्ट को यहाँ पर देखता हूं शुरू से कि फाइल के अंदर क्या है। इसको यदि आप देखना चाहो तो इसमें नेटल चार्ट आप बना सकते हो, न्यू ऑरेरी चार्ट बना सकते हो, इंस्टेंट प्रश्न चार्ट बना सकते हो, किसी भी कुंडली को ओपन, एडिट या डिलीट कर सकते हो, जो कि हम ऑलरेडी वहां पर देख चुके हैं। ये तीन जो ऑप्शन देखे थे आपने 1 2 3 एन, एच और आईपी, वही है। अब आता है व्यू। व्यू में आप ट्रांजिट चार्ट जो मैंने अभी दिखाया था वो आप देख सकते हो। वेस्टर्न सिंगल चार्ट भी आप देख सकते हो, तो वेस्टर्न चार्ट की जरूरत नहीं होती। आप वैदिक 16 वर्गास देख सकते हो जो मैंने बताया था, कस्पल डिवीजन देख सकते हो, केपी सिग्निफिकेटर जो देख सकते हो। देखिए अष्टक वर्ग भी यहाँ पर अवेलेबल है। आपको लगता है कि भाई अष्टक वर्ग तो था ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि जो पाराशरी करना चाहते हैं अष्टक वर्ग यहाँ पर दिया हुआ है आपको टोटली। इसमें त्रिकोण पिंड शोधन, त्रिकोण शोधन, सब कुछ यहाँ पर अष्टक वर्ग से रिलेटेड भी दिया हुआ है। तो ये इसके अंदर आपको अष्टक वर्ग भी अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके अंदर इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब व्यू के अंदर हम आएंगे, अष्टक वर्ग आ गया। ये एस्पेक्ट वगैरह है, एस्पेक्ट जो हम देखते हैं वेस्टर्न एस्पेक्ट, वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, जो कि हम इट थ्योरी वगैरह के अंदर वेस्टर्न एस्पेक्ट देखते हैं। तो इट थ्योरी में कौन किसको कितने उससे एस्पेक्ट कर रहा है वो इसके अंदर सारा दे रखा है आपका। तो एस्पेक्ट भी आप इसके अंदर देख सकते हो आसानी से। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं व्यू। ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो लोग यूज करते हैं वो भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है टूल, ये रियल टाइम डिस्प्ले, बैकअप डेटा, रेस्टोर डेटा, ट्रांजिट लोकेटर। यहाँ पर एफीमेरिस आ जाएगी, अभी देखोगे जो मैंने बताई थी। पंचांग भी देख सकते हो करंट, आप एक्लिप्स भी देख सकते हो जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इसके अलावा इसके अंदर कौन सा प्लेनेट कब रेट्रोगेट होगा, किस लग्न कब बदलेगी, वो यहाँ पर आएगा। हॉरोस्कोप मैचिंग आप कर सकते हो, जो कि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर करते हैं। पारासर लाइट सॉफ्टवेयर के अंदर जो लोग करते हैं वही मैचिंग है। ये यहाँ पर मैचिंग है, गुण मिलान, अष्टकूट मिलान, ये सब अवेलेबल है आपका। ये रिमार्क वगैरह आप लिख सकते हो। ये प्रोग्रेशन हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ पर
वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से हम प्रोग्रेशन यूटिलाइज करते हैं इसके अंदर। विंशोत्तरी दशा प्रोग्रेशन भी हम यूटिलाइज करेंगे कस्पल लिंक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। अदर दशा सिस्टम आप देखना चाहते हो तो इसको क्लिक करिए, देखिए ये अष्टयोत्तरी दशा अवेलेबल है यहाँ पर। ये इसका आपका चतुर्दशी अवेलेबल है। जनरली हम जो यूज करते हैं वो योगिनी दशा यूज करते हैं, वो भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पर डिफरेंट और भी दशा सिस्टम अवेलेबल हैं। तो ये नहीं सोचिएगा कि इसके अंदर केवल विंशोत्तरी दशा दी हुई है तो इसको हम ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो इसमें अदर दशा सिस्टम है, हालांकि राशि दशा सिस्टम इसके अंदर नहीं है, मगर बाकी सभी दशा सिस्टम इसके अंदर आपकी जो ट्रेडिशनली हम यूज करते हैं वो सब इसके अंदर अवेलेबल है, उन्हें आप देख सकते हो। इसके बाद हम यूटिलिटीज में आते हैं। आयामशा कैलकुलेटर मैंने बताया था, जोडियक डेट कैलकुलेटर, गट्टी पल कैलकुलेटर, साइडरल टाइम कैलकुलेटर, ये सारी चीजें आपको यूज करनी है तो आप इन्हें यूटिलाइज कर सकते हो कि आयामशा क्या है, किस जगह का, जोडियक पॉइंट कैलकुलेटर वगैरह यूज कर सकते हो। इसके बाद आता है कस्टमाइज में, आप प्रेफरेंसेस में जाइए। ये मैंने छोड़ दिया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रेफरेंसेस। एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल और करंट लोकेशन में आपको बता चुका था, प्रेफरेंसेस में आप डालिए। ये प्रेफरेंसेस आपके बहुत ही काम आने वाला है। कब काम आने वाला है? जब इसको आप डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट के अंदर आप बदलोगे तब आपका प्रेफरेंसेस काम आएगा। यहाँ पर जो चार्ट स्टाइल होगा, या तो नॉर्थ इंडियन आप ले सकते हो, जिसने साउथ इंडियन लेना है वो यहाँ पर क्लिक कर सकता है, ईस्ट इंडियन लेना है उसने यहाँ पर क्लिक कर सकता है, और वेस्टर्न चार्ट होता है वो यहाँ पर क्लिक कर सकता है। आप इसके अंदर जो अयनांशा यूज करते हो, अयनांशा कई तरीके के होते हैं। केपी के लिए केपी अयनांशा यूज करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए हम एनसी लहरी अयनांशा यूज करते हैं, और यहाँ पर आपको कस्पल इंटरलिंक में खुल्लर आवरली अयनांशा यूज करना है। तो ये बाकी अयनांशा यहाँ पर दिए हुए हैं, देखिए खुल्लर आयरली अयनांशा है, खुल्लर है, ये नहीं यूज करना। कृष्णामूर्ति अयनांशा यहाँ पर है, केपी स्ट्रेट लाइन, केपी न्यू, केपी ओल्ड, तो केपी न्यू यूज करते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट। इसी तरीके से आपका लाहरी अयनांशा जो यूज करना चाहे वो कर सकते हैं, रमन यूज करना चाहे वो यूज कर सकते हैं। तो सभी अयनांशा इसका ऑप्शन है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लूनार नोड जो होता है वो आपको, लूनार नोड्स का मतलब है आपका राहु एंड केतु। यहाँ पर ट्रू नोड लेना है, बाई डिफॉल्ट दिया हुआ है, आपको मीन नहीं लेना है। कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पर ज्योमेट्रिक लेने हैं, आपको ज्योग्राफिक नहीं लेना है। ये सारी चीज बाई डिफॉल्ट है, आप बदलना चाहो बदल सकते हो। अब यहां पर देखिए आउटर प्लेनेट लाइक यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, ये हमारे यूटिलाइज होते ही नहीं है। तो ये आप जब भी जाओगे आपको दिखाई देंगे, जब आप पोजिशनल स्टेटस देखोगे तभी भी आपको परेशान करेंगे। जब आप देखोगे कि प्लेनेट टेनेंटेड है, अनटेनेंटेड है, तभी भी आपको परेशान करेंगे, क्योंकि वहां पर दिखाई देंगे। तो आप इन्हें एक्सक्लूड कर सकते हो, यहां पर क्लिक करिए, एक्सक्लूड हो जाएंगे आपके। इस जगह पर क्लिक कर दीजिए। अब ये आपको वहां पर उस टेबल के अंदर जो प्लेनेट वाली टेबल थी उसके अंदर ये दिखाई देना बंद हो जाएंगे। तो बाकी सारी चीजें आप इसके अंदर एज इट इज आप रख सकते हो। कुछ चेंज करना चाहो तो यहाँ पर आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। हाउस सिस्टम यहाँ प्लेसिडस दिया हुआ है, देखिए इसको भी बदल सकते हो। यदि आप कोई दूसरा हाउस सिस्टम, श्रीपति वगैरह आप यूटिलाइज करना चाहो, इक्वल हाउस सिस्टम, तो वो कर सकते हो, मगर इसमें हम प्लेसिडस सिस्टम यूज करते हैं। आपके कालचक्र दशा भी कई तरीके की होती है, प्रोग्रेसिव यहाँ पर यूज की हुई है, वो डाला हुआ है। तो इसके अंदर आप कोई भी सेटिंग अलग से कुछ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऐड, डिलीट, मॉडिफाई, यूजर रेट एटसेट्रा, ये रेट है आपका यूज करने की, ये इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। आप सेव कर दीजिए सेटिंग को। मैंने केवल यहाँ पर एक बदलाव किया है कि आउटर प्लेनेट में नहीं चाहता अपनी लिस्ट के अंदर, मुझे जरूरत नहीं है उनकी। सेव करूंगा, ये सेटिंग सेव हो गई। और अब मैं यदि आपके नेटल चार्ट के ऊपर चला जाऊंगा तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको डिलीट मार दिया है, इसकी मुझे जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पर इसको जब मैं रीसेट करूंगा, देखिए अपडेट चार्ट मैंने किया, अब देखिए वो चले गए आपके नेपच्यून, यूरेनस एटसेट्रा यहां से डिसअपियर हो गए। उनकी मुझे जरूरत नहीं थी, वो बार बार प्रॉब्लम कर रहे थे। तो ये सेटिंग आप इसके अंदर कर सकते हो। इसके बाद आप जब रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे तो रिपोर्ट में आप डेली एफएमआरएस देख सकते हो। इसके अंदर आप फुल कुंडली वगैरह देख सकते हो। देखिए रिपोर्ट्स में फुल कुंडली आप देखना चाहते हो, कवर पेज, ये आपने जो प्रिंटिंग वगैरह करनी है उसका सभी का ऑप्शन है कि आपको कौन कौन सी चीज इसके अंदर प्रिंट करनी है। इसको एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करोगे तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, प्रीव्यू कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, क्या क्या आपको लेना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर सेलेक्ट करिए, देखिए रिपोर्ट में प्रिंटिंग का ऑप्शन होता है। डेली एफएमआरएस देख सकते हो आप, ये डेली एफएमआरएस होगी, आज की प्लैनेट्स की स्थिति आ गई।
कौन सा प्लेनेट किस उसके अंदर है। इसके बाद कस्प चार्ट आप प्रीव्यू कर सकते हो। और इसके अंदर देखिए बहुत ज्यादा चार्ट की जरूरत नहीं होती। आप किसी को शेयर करना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट पर चले जाओ, एक्सपोर्ट करना चाहते हो पीडीएफ पर तो यहाँ चले जाओ। तो एक्सपोर्ट टू पीडीएफ आप करना चाहते हो इसी चार्ट को, तो 29/1/2026 का ये अभी का चार्ट है। इसको मैं करना चाहता हूं, मैं ओके लिखूंगा तो देखिए ये आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा, प्रश्न चार्ट यहाँ पर चला जाएगा। मैं इसको सेव कर लूंगा और ये वहां पर जाकर सेव हो गया। अभी यही देखना चाहते हो आप इसको, केवल चार्ट को आप प्रीव्यू करना चाहते हो तो देखिए ये मैं प्रीव्यू करूंगा। ये एक पेज में आपको सारी डिटेल आ जाएगी इसकी। दिस इज ओनली वन पेज। इसके अंदर ये राशि चार्ट आ गया, भाव चार्ट आ गया, सारी विंशोत्तरी दशा आ गई, प्लेनेटरी पोजीशन आ गई, कस्पल पोजीशन आ गई। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इसके अंदर अवेलेबल है। आपको करंट आरबीज भी अवेलेबल है जिस समय पर बताया है, और इसको आप निकाल कर प्रिंट और इसको स्टडी कर सकते हो। आपको बहुत ज्यादा चीजों की यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके बाद आप कस्पल इंटरलिंक भी देख सकते हो इसके अंदर। इसके कौन कौन से कस्पल इंटरलिंक बन रहे हैं इसका भी आप प्रिंट ले सकते हो। यदि आप मैन्युअली नहीं बनाना चाहते, आप इसी को यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो ये इसके कस्पल इंटरलिंक भी इस समय पर आपके अवेलेबल हो गए। और इसके अंदर सारी डिटेल हुई है। सन का आपका स्टार लोड किनको सिग्निफाई कर रहा है, सब लोड किनको सिग्निफाई कर रहा है, सब लोड किनको सिग्निफाई कर रहा है। तो इस तरीके से हम इस सॉफ्टवेयर का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आपको वेस्टर्न चार्ट देखने हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पर इन जनरल इससे रिलेटेड जो भी यूजफुल बातें हैं वो सारी आपके हाफ एन आवर में बताने की कोशिश की है। स्पीड हो सकता है तेज हो गई हो तो आप स्लो करके देख सकते हैं। एंड में मैं एक और चीज बताना भूल गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपका हॉररी एस्ट्रोलॉजी जब हम करते हैं, हॉररी एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या होता है कि आपसे किस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है उसके बेसिस पर हम हॉररी चार्ट बनाते हैं। सपोज आपने कोई भी हॉररी चार्ट बनाया और आपका जो प्रश्न है, सपोज किसी के फादर प्रश्न लेकर आ गए, अपने बेटे के बारे में पूछ रहे हैं, तो उसके दो तरीके होते हैं। या तो हॉररी नंबर उसका बेटा ही दे। अब यदि बेटा नहीं दे रहा है, फादर ऑरेरी नंबर दे रहे हैं, तो फादर जो ऑरेरी चार्ट आप बनाओगे उसमें उस ऑरेरी चार्ट को, लग्न को आप बदलोगे और उसको रोटेट करना पड़ेगा चार्ट को। संतान का जो भाव होता है 5वां, फिफ्थ कस्प से आप उसे रोटेट करोगे। केपी एस्ट्रोलॉजी में भी आपको रोटेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर रोटेशन का जो ऑप्शन है वो यही ऊपर ही दिया हुआ है। रोटेट चार्ट में आप किस भी कस्प से इसको रोटेट करना चाहते हो आप यहाँ पर क्लिक करिए। सपोज मैं फिफ्थ से इसको रोटेट करना चाहूंगा तो ये फिफ्थ से आपका भाव चलित चार्ट आपका रोटेट हो गया और इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो बदल गए आपके। तो हम कौन प्रश्न पूछेगा उसके बेस पर इसको यहां से हम रोटेट कर सकते हैं। वो आप सीखोगे जब भी आप देखोगे वापस से मुझे फर्स्ट कस्प पर लेकर आना है तो यहां पे क्लिक कर दूंगा तो फर्स्ट कस्प से ये रोटेट हो गया। आपको सपोज लग्न और मून भी बदलना है, सपोज मुझे लग्न बदलना है, टाइम चेंज करना है, तो यहां पर आप क्लिक करोगे तो आप लग्न वगैरह बदल सकते हो। 18 ये सारी लग्न दी हुई है। आपका स्टार देखना चाहते हो कब चेंज हो रहा है, सपोज सेजिटेरियस और आपका सन का स्टार है वो इतने बजे तक रहेगा, कैप्रिकॉन में सन का स्टार इतने बजे तक रहेगा, कैप्रिकॉन में मून का स्टार। अभी आपका यहाँ पर एरीज में केतु का स्टार चल रहा है आज की डेट में। आप स्टार बदलना चाहते हो तो स्टार बदल सकते हो। ये सन का स्टार है। असेंडेंट आप चेंज करना चाहो तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। असेंडेंट देखना चाहते हो आज ही की डेट में कितने बजे से कौन से बजे तक असेंडेंट है। आप थोड़ा आगे या पीछे का समय लेना चाहते हो, 3 घंटे पहले कौन सी असेंडेंट थी, सुबह 8 बजे आप देखना चाहते हो, इसको क्लिक कर दीजिए तो ये सुबह 8 बजे की आपको असेंडेंट पता चल जाएगी। तो ये भी इसके अंदर आपका ऑप्शन अवेलेबल है। तो सो मेनी ऑप्शंस आर देयर और ये आपका आप इसको आसानी से यूटिलाइज कर सकते हो। उम्मीद है आपके कंसेप्ट काफी ज्यादा जानकारी आपको इसमें मिल गई होगी। नमस्कार, धन्यवाद।